हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है, लीड कोड नंबर 125, जिसका नाम है वैलिड पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम का मतलब समझते हैं हम लोग। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी स्ट्रिंग दिया है, जैसे मान लो ABCDA। हम लोग क्या करें, लेफ्ट ए और ए दोनों सेम है, ठीक है। अगर ए भी सेम है और ए भी सेम है, मतलब लेफ्ट से हम लोग पढ़े इसको और इसी चीज को राइट से पढ़े, दोनों तरफ से अगर सेम आता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। जैसे इधर लेफ्ट से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, ABCD। इधर से भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, ABCDA। ये क्या है, पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। तब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोला कि अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग आर, मतलब सभी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे और रिमूव कर दे उसके अंदर से नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब जो भी कैरेक्टर ए से लेके जेड तक या 0 से 9 को छोड़कर जो भी कैरेक्टर उनको रिमूव कर दे, ठीक है। तो अगर हम लोग से मतलब आगे से पढ़े और उसे पीछे से पढ़े, तो अगर सेम आते हैं पढ़ने पे, जैसे ये था, तो वही होगा क्या, मेरा पैलिंड्रोम कहलाएगा, वैलिड पैलिंड्रोम। अगर ऐसा है तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना, नहीं तो रिटर्न कर देना फॉल्स। जैसे ये देखो, अ मैन अ कामा है, अ प्लेन, अ कनाल, पनामा। तो मतलब इसमें ये बोला कि ये जितने कामा है, स्पेस है, इनको क्या करो, हटा दो। और जितने भी कैपिटल लेटर है उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। जैसे ऐसे, ए मैन, फिर से ए प्लान, ACANAL, ठीक है, फिर से PANAMA। अब इसको बोल रहा है, अब इसको क्या करो, चेक करो क्या ये पैलिंड्रोम है। अब जैसे हम लोग यहाँ देखो, पहला कैरेक्टर लास्ट वाला सेम है, फिर से यम, यम सेम है, ए भी सेम है, ऐसे ए सेम है। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक क्या करो, ऐसे देखो सेम होते जा रहे हैं। पहला कैरेक्टर पकड़ो लास्ट वाला, ये सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, ट्रू है। मतलब एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे है, ऐसे सबको हटा दिया था, उसके बाद से देखा है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। मतलब शुरू से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो से भी लिखा है, लास्ट से हम लोग आएंगे पढ़ते तभी भी वही चीज लिखा है, तो ये पैलिंड्रोम है। ऐसे ये देखो, अगर इसमें से स्पेस हटा दें तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। अब फिर से देखो, लास्ट वाला तो सेम है, फिर से ए भी सेम है, फिर से सी भी सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो ई, और यहाँ पे भी अगर ई रहता ना तब सेम हो जाता। लेकिन यहाँ पे ई नहीं था, या ए यहाँ पे रहता तो सेम हो जाता, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पहले तो इसे लोअर केस में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टू लोअर केस से क्या होगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इससे ये हो जाएगा कुछ ऐसा, HELLO, ठीक है। कामा तो रहेगा, ए, मतलब सब लोअर केस में, WRALT, फिर से ये भी रहेगा, और 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। फिर से रिप्लेस आल हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसका ये है, रेजेक्स लिखा है, रेजेक्स के फॉर्म में। बोल रहा है कि ए से जेड, कैपिटल ए से जेड जो भी हो, स्मॉल ए से जेड जो भी हो, 0 से 9 जो भी हो, उनको छोड़ दो। बाकी जितने भी एलिमेंट हो उनको एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो, हेलो था, इस कामा को, मतलब इसको छोड़ दो, तो जैसा था वैसे ही रहने दो। फिर से इस कामा को हटा देने पे, ठीक है, इस कामा को हटा दिए, तो यहाँ पे हेलो, उसके बाद से बचा क्या है, ये वर्ड, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। फिर से इस सेमी कॉलन को भी हटाना है, मतलब ए जो है, इसको भी हटा दो, तो उसके बाद से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना करने से मुझे इस फॉर्म में मिल जा रहा है, हेलो वर्ड 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो बस इतना है उसमें, मतलब एक कंसेप्ट था ये समझने के लिए। बाकी अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। जैसे देखो, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला अभी जो हम लोग समझे हैं, इसको मतलब वही था कि इसको स्पेस जो है उनको हटा दो, और कामा को हटा दो, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद से देखो कि ये हो रहा है कि नहीं पैलिंड्रोम। तभी हम ऊपर देखे हैं, यहाँ पे सब कुछ करने के बाद से पैलिंड्रोम मिल रहा था, ठीक है। तो ये भी पैलिंड्रोम ही होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस इनपुट को जब हम लोग ये काम करेंगे, एच डॉट टू लोअर केस रिप्लेस आल, इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा हमें, मैन, प्लान, फिर से PANAL, फिर से PANAMA, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो स्ट्रिंग यस मुझे ऐसा मिल गया। अब इसमें क्या करना है, अब देखो, अब इतना इजी है इसको सॉल्व करना। अब हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, एक राइट पॉइंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के बराबर है। अगर लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के बराबर होगा
तो लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग आगे कर देंगे और राइट पॉइंटर को पीछे कर देंगे एक कदम, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा, यहाँ से राइट पॉइंटर पीछे हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से देखो यम और यम ये भी बराबर है, तो फिर से लेफ्ट पॉइंटर को क्या करो, आगे कर दो और राइट पॉइंटर को पीछे कर दो। अब देखो फिर से क्या, ये दोनों ए और ए फिर से बराबर है, तो फिर से क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो और इसको पीछे लेते आओ। फिर से देखो यन और यन बराबर है, ठीक है। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, इसको पीछे लाएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ए के पास, और ए भी क्या हो जाएगा, ए के पास आ जाएगा। फिर से ए भी बराबर है, फिर से इसको एक कदम पीछे लाएंगे तो ए भी देखो बराबर हो रहा है। फिर से यल से यल बराबर हो रहा है, ए से ए बराबर हो रहा है। ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो ये सभी जगह बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आराम से क्या कराएगा, वैलिड पैलिंड्रोम कहलाएगा, क्योंकि लेफ्ट से जाने पे वही चीज लिखा है, राइट से आने पे भी वही चीज लिखा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर ले ले रहे हैं। एक पॉइंटर ले ले रहे हैं लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू 0, एक पॉइंटर ले ले रहे हैं राइट पॉइंटर जो लास्ट पॉइंट मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, एच डॉट लेंथ को, ठीक है, -1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप, लेफ्ट लेस देन आर इक्वल टू राइट। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ मेरा जो एच डॉट कर एट लेफ्ट है, लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू एच डॉट कर एट अगर राइट है मान लो, ठीक ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर बराबर नहीं है, तो यहीं से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फाल्स, क्योंकि बराबर नहीं तो हम लोग वहीं से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आई पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, जे पॉइंटर को पीछे कर देंगे। इस लूप से बाहर आते ही हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर मान लो शुरू से लेके लास्ट तक गए और इधर से लेके यहाँ तक आए और कैरेक्टर सेम मिलते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा पैलिंड्रोम वैलिड पैलिंड्रोम हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है इसमें और कुछ भी नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एस इक्वल टू एच स्टार्ट टू लोअर केस, इस मेथड से लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से डॉट, यहाँ पे रिप्लेस आर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे और कैपिटल ए से जेड तक, फिर से स्मॉल ए से जेड तक, और 0 से 9 तक को छोड़कर, ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग आएंगे उनको हम लोग को क्या करना है, इम्पटी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। जितने भी कामा या सेमी कॉलन कुछ भी है तो उनको क्या करना है, इम्पटी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। बस इतना काम करना था, इससे वो हो जाएगा। अब हम लोग दो पॉइंटर ले रहे थे, इंट लेफ्ट, इसको आई ले लो, आई इक्वल टू 0, ये मान लो लेफ्ट पॉइंटर का काम करेगा। इंट जे इक्वल टू एच डॉट एल ई एन जी टी एच, मतलब लास्ट स्ट्रिंग को क्या करेगा, मतलब स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो मतलब वाई लूप लगा देते हैं हम लोग, जब तक आई लेस देन आर इक्वल टू जे है, ठीक है, तब तक क्या करना है, इसमें सिंपल सा काम करना है। इफ चेक करना है एच डॉट कर एट आई मतलब लेफ्ट पॉइंटर अगर मेरा नॉट इक्वल टू हो एच डॉट कर एट जे, अगर ऐसा हो तो क्या करना था, सिंपल सा रिटर्न कर देना था। मतलब मान लो बराबर नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न फाल्स। अगर ऐसा है मतलब बराबर नहीं है, अगर बराबर है तो क्या करना, आई प्लस प्लस कर देना और जे को माइनस माइनस कर देना, ठीक है। इस लूप से बाहर आते ही मान लो सभी कैरेक्टर मेरा सही है तो रिटर्न कर दो ट्रू, बस यही काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं।